हेलो एवरीवन, वेलकम टू evidyarthi.in। माय नेम इज वर्षा और इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रोटेशन टॉपिक। रोटेशन में हमने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में समझा था कि वो अर्थ की मूवमेंट जब अर्थ सन के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है, चक्कर लगाता है इन अ फिक्स्ड पाथ, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उस वाली मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रेवोल्यूशन। तो आइए इस वीडियो में और इस रेवोल्यूशन को समझते हैं, इसकी वजह से क्या क्या चीजें होती है वो देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज नोन एज रेवोल्यूशन। सो वो वाली अर्थ की मूवमेंट जब वो एक फिक्स्ड पाथ के पे सन के चारों तरफ चक्कर लगाए उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। और तो और ये हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, 365 डेज लेती है। हम सभी को पता है कि हर 365 डेज के बाद हम एक न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। 31 दिसंबर की रात में बहुत ही जश्न होता है। और क्यों होता है, हम ये कहते हैं कि नया साल आ गया, लेकिन असल में क्या होता है, हम तो अर्थ के एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बट रियली में क्या होता है कि हमारी अर्थ 365 के साथ साथ 6 आवर्स लेती है एक पूरा का पूरा चक्कर लगाने में। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, अर्थ टेक्स 365 and 1/4 days to revolve around the sun। यानी कि अर्थ हमारी 365 और एक दिन का 1/4 लेती है एक पूरा का पूरा सन का चक्कर लगाने में। अब एक दिन का 1/4 कितना होता है, 6 घंटा। तो मैंने कह दिया कि 365 के साथ साथ वो 6 घंटे और लगाती है। बट हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, इस 6 आवर्स को कभी काउंट ही नहीं करते। अब ऐसा नहीं होगा कि कभी नहीं काउंट करते, 3 इयर्स के लिए हम काउंट नहीं करेंगे। तो पहला साल होगा तो 6 आवर्स हमने काउंट नहीं किया, दूसरा साल होगा फिर से 6 आवर्स काउंट नहीं हुआ, तीसरे साल में भी 6 आवर काउंट नहीं हुआ। तो ये 1/4 डे कहेगा तुम लोग तो बड़े बदमाश हो गए हो, ऐसा कैसे चलेगा। तो फिर हम कहेंगे ठीक है ज्यादा तुम्हें ना ऐसे चढ़ने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें एक दिन दे रहे हैं, उस पर खुश रहो। और हम क्या करेंगे, तीसरे साल के बाद जब चौथा साल आता है तो हम उसको एक दिन दे देते हैं, वो भी खुश हम भी खुश। तो उसको जब एक दिन दिया यानी कि हर साल का 6 घंटा मिलाया और उस साल का उस चौथे साल का 6 घंटा मिलाया, तो हमने असल में उसको क्या किया है, वो जो हम जिनको हम काउंट नहीं करते, जिन 6 घंटों को हम काउंट नहीं कर रहे थे, असल में हमने उनको एक साथ काउंट करके 4th ईयर में उसको एक दिन दे दिया। तो ना उसका नुकसान ना हमारा नुकसान। और ये जो एक दिन होता है वो कहाँ जाता है फिर, तो हमारा एक छोटा सा क्यूट सा नन्हा सा मंथ है जिसका नाम है फरवरी। अब ये जो फरवरी होता है वो नन्हा सा क्यों होता है, क्योंकि इसमें 28 डेज होते हैं। और जब भी हमें ये एक दिन देना होता है तो हम इसी फरवरी को देते हैं और उसको क्या बना देते हैं, 29 डेज का। और उस ईयर को जिस ईयर में फरवरी 29 डेज का हो जाता है उसको हम कहते हैं अपना लीप ईयर। और यही लीप ईयर क्या होता है, 366 डेज का। सो every 4th year February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called leap year. ऐसे सालों को हम leap year कहते हैं। So this was the concept of your leap year, जिसमें 28 दिन के बाद एक और दिन जुड़ गया और फिर क्या हुआ, वो लीप ईयर बन गया। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि मार्च 28 के बाद 28 फरवरी के बाद 1 मार्च आ जाता है, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी आता है और फिर 1 मार्च आता है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। हमने ये बात समझा था कि हमारी अर्थ सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। साथ ही साथ ये भी समझा था कि हमारी जो अर्थ की एक्सिस है वो टिल्टेड है। अब यही एक्सिस और यही जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है वो क्या जन्म देती है, सीजन चेंज को। सीजन चेंज ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सीजन इसीलिए चेंज होती है क्योंकि अर्थ की पोजीशन सन के अराउंड चेंज होती रहती है। इसको समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चल के देखते हैं। यहाँ पे आप
देखोगे तो एक इलिप्टिकल शेप का आपको अर्थ का ऑर्बिट दिख जाएगा और साथ ही साथ हमारी टिल्टेड अर्थ भी दिख जाएगी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस वाले से स्टार्ट करते हैं और यहाँ ऐसे चलेंगे। ओके, यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे इस साइड में दैट ये जो हमारा अर्थ है उसका जो एक्सिस जो टिल्टेड वाला था, तो नॉर्थ जो पोल है हमारा वो सन के करीब है। अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो सन के थोड़ा करीब है इन कंपैरिजन टू इट्स साउथ पोल। तो क्या होता है कि वहां पे ज्यादा गर्मी मिलती है, वहां पे हीट ज्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो हमने जो बात करी थी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की, तो वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आप यहाँ देख रहे हो और ये जो साउथ पोल वाला हिस्सा है वहां पे क्या है, कांस्टेंट रात हो रही है। कहीं पे भी यहाँ पे घूम जाए वहां रात ही रहनी है। और हमने ये बात करी थी जब हमारी पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो क्या होगा, वहां पे एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएंगे। अगर रात नहीं हो रही, अगर वहां पे दिन है तो दिन ही रहेगा और रात है तो रात ही रहेगा। एंड दैट केस इज हैपनिंग ऑन द पोल्स पे वही बात हो रही है कि यहाँ पे क्या है, रात है और यहाँ पे पूरे टाइम दिन है। ये देख रहे हो वाला आर्कटिक सर्कल वाला, वहां पे पूरे टाइम दिन हो रहा है। तो ये वाला जो सर्कल, ये वाला जो इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर्स को एक्सपीरियंस करेगा, वही जो सन की लाइट होगी वो स्लांटिंग हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी और इसकी वजह से जो साउथ पोल होगा वो कैसा फेस करेगा, कैसा टाइम फेस करेगा, विंटर सीजन। और ये वाला जो पोजीशन होगा वो कब के टाइम का है, जून के टाइम का है। यानी जून से हमारा क्या होना स्टार्ट हो जाता है, समर स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हमारा जो सन का रेज होगा वो हर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ेगा और दोनों ही पोल्स पे बराबर बराबर मात्रा में पड़ जाएगा और उसके ऊपर क्या होगा, चमकेगा। बट क्या होगा, थोड़ा बहुत ऐसा होगा कि ऐसे थोड़ा सा सीधा हो जाएगा, सीधा इन द सेंस कि उसकी जो रेज होंगी हमारी सन की वो क्या होंगी, वो सभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाएंगी, उनके ऊपर चमकेगा ये सन। और इसकी वजह से जो मौसम होगा ये दोनों ही हेमिस्फीयर में थोड़ा थोड़ा समान हो जाएगा, तो ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी, क्योंकि क्या हो रहा है पोल्स पे अब क्या होगा, थोड़ा सा ऐसा मौसम हो जाएगा जैसे शाम वाला मौसम होता है और जो सुबह में मौसम होता है। तो इसकी वजह से पूरा हमारा अर्थ एक बहुत ही मिक्स्ड क्लाइमेट को फेस करेगा, जिसको हम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस वक्त स्प्रिंग स्टार्ट होंगे। स्प्रिंग्स कब स्टार्ट होंगे, यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्ट होंगे सितंबर में। और सितंबर में क्या होता है कि अब थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि हम लोगों को सन उतना ज्यादा चुभता नहीं है, यानी कि सीजन में अब बदलाव आने लगेगा। और फिर जब ये जो हमारे अर्थ है वो इस पोजीशन पे आएगा 22 दिसंबर वाले में, तो आप देखोगे तो ये जो हमारा अर्थ का पोजीशन है अब क्या हो रहा है, जो सदर्न पोल है हमारा, द सदर्न पोल स्टार्ट्स टू, सदर्न पोल क्या करने लगेगा, अब सदर्न पोल सन के पास आ जाएगा और नॉर्दर्न पोल दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को देखोगे तो रात कहाँ हो रही है, अब कांस्टेंट 6 महीने के लिए रात नॉर्दर्न पोल पे होगी, वही सदर्न पोल क्या होगा, 6 महीने के लिए दिन हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा कि ये जो साउथ पोल वाला जो रीजन होगा वहां पे क्या हो रहा है, गर्मी हो रहा है। क्यों गर्मी हो रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए डिस्टेंस सन से तो वहां पे सन की रेज ज्यादा पड़ेगी इन कंपेयर टू नॉर्दर्न पोल। तो अब फिर क्या है, नॉर्थ पोल एक विंटर सीजन को एक्सपीरियंस करेगा, विंटर सीजन यहाँ हो जाएंगे। और फिर ऑटम, हमारा जो ऑटम होता है वो यहाँ पे हम फेस करेंगे। और ऑटम में भी क्या होगा, एक काफी मॉडरेट क्लाइमेट हो जाएगा, मॉडरेट सीजन सा आ जाएगा, जिसको सभी कोई पसंद करते हैं। दोनों ही हेमिस्फीयर में एक अच्छा सा खुशनुमा सा माहौल हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट चेंज। बट इन चेंज की वजह से क्या होते हैं, इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस बनता है। इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस क्या है, तो बेसिकली सोलिस्टिस वो वाला टाइम होता है जब किसी एक टाइम दिन बड़ा और रात छोटा हो जाता है। तो ये समझ लेते हैं इनकी मदद से। देखिए सोलिस्टिस में क्या होगा, 21 जून के दिन
हमारे यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे हो जाएंगे, यानी सन की रेज ज्यादा मिलेंगी और वार्म हो जाएगा हमारा जो प्लेस है, जो हमारा स्पेस है। वही सदर्न हेमिस्फीयर में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। और क्या होगा इसके उल्टे में? वहां पे रातें लंबी हो जाएंगी और दिन छोटा हो जाएगा। और उसके ठीक उल्टा हमारे साथ होगा कब? जो अभी हमारा सदर्न हेमिस्फीयर फेस कर रहा है वही हम कब फेस करेंगे? 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर कब होता है? जब हम ठंड ज्यादा एक्सपीरियंस करने लगते हैं। 22 दिसंबर के बाद कभी भी नोटिस करना, ठंडी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस वक्त क्या करेंगे हम? 22 दिसंबर को फिर रातें छोटी होंगी, हमारी रात सबसे छोटी होगी और दिन सबसे छोटा होगा उस दिन और रात सबसे बड़ी हो जाएगी। अब इक्विनॉक्स भी समझ लेते थोड़ा सा। इक्विनॉक्स के दिन क्या होगा समझोगे? स्पेलिंग ये है, नॉक्स इज नाइट, ये ग्रीक वर्ड है, ओके। एंड इक्वी का मतलब सबको पता है। एक अगर मुझे इस शब्द का ओरिजिन भी नहीं पता होगा ना, तो मुझे पता है कि ये एक इक्वालिटी को दर्शा रहा है, इक्वालिटी को दिखा रहा है। तो इक्वी का मतलब हो जाएगा हमारा इक्वल, ठीक है, इक्वल। सो इक्वल डे एंड नाइट को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्वल नाइट यानी कि इक्विनॉक्स जिस दिन भी आप देखोगे उस दिन दोनों ही हेमिस्फीयर में रात और दिन सेम अमाउंट के होंगे, दोनों ही सेम ड्यूरेशन के होंगे। सो दिस इज इक्विनॉक्स। और वहीं सोलिस्टिस में क्या होता है? दिन बड़ा और रात छोटा। वहीं दूसरी तरफ रात बड़ा और दिन छोटा। इक्विनॉक्स से याद रहेगा कि इक्वल डे एंड नाइट, तो हमें सोलिस्टिस याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोलिस्टिस भी क्या होगा कि अनप्रोपोर्शनल है, दोनों एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। सो दिस इज क्लियर। अब थोड़ा सा इतनी सारी हमने बातें कर ली, अब थोड़ी सी नोट्स देख लेते हैं क्योंकि हमें इसे अपने एग्जाम में लिखना है। बहुत बार आता है लिखने को कि सोलिस्टिस क्या है, कब होता है। तो आ जाओ लिख लेते हैं इसको, हमें तो आता है ये बात। समर सोलिस्टिस इज पोजीशन ऑफ अर्थ व्हेन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये याद रखना है, समर सोलिस्टिस तब होगा जब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए कुछ काम करे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब गर्मी आएगी तभी समर सोलिस्टिस है। तो समर सोलिस्टिस इज द पोजीशन ऑफ अर्थ व्हेन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। और ये कब होगा? जब अर्थ के पास यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होगी। तो कब होगा ये? 21 जून को। क्या है ये? 21 जून को समर सोलिस्टिस होगा। और दूसरी बात, सदर्न हेमिस्फीयर की सेम डे को 21 जून को क्या होगा? ठीक इसका उल्टा कर दे रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है? विंटर हो रहा है। सो इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट इज विंटर सीजन एट दिस टाइम। यहाँ पे ठंड है, मतलब जिसमें कहते हैं ना जाड़ा है बिल्कुल। द डे आर शॉर्ट एंड द नाइट आर लॉन्ग। अब यहाँ पे जो डे है वो छोटे हैं और नाइट बड़े। और 21 तारीख को क्या होगा इनके साथ? नाइट सबसे बड़ी, लॉन्गेस्ट नाइट। और उस दिन जो डे होगा दैट इज द शॉर्टेस्ट डे। नेक्स्ट देखते हैं, विंटर सोलिस्टिस इज द पोजीशन ऑफ अर्थ व्हेन सदर्न हेमिस्फीयर हैज लॉन्ग डे एंड शॉर्टर नाइट। अब विंटर सोलिस्टिस तब होगा जब सदर्न हेमिस्फीयर के साथ क्या हो रही है? वहां पे लॉन्ग डेज हो गई, अब वहां पे गर्मी हो गई है और इसी वजह से जो दिन है वहां पे बड़े हो रहे हैं। क्या हो रही है? रातें छोटी हो रही है। वही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द डे आर शॉर्ट एंड द नाइट आर लॉन्ग। रातें बड़ी हो गई है। और ये कब होगा? ये दोनों ही चीज कब होंगी? हमारे 22 दिसंबर को होंगी। सो एक मैंने स्लाइड अभी मिस कर दिया, मिस नहीं किया था, वो मैंने जल्दी में हटाया ताकि उसको मैं बाद में बात कर सके। यहाँ पे आपको सीजन चेंज अच्छे से दिखेगा। देखिए वो क्या था, अभी हमारा अर्थ का जो एक्सिस था वो बिल्कुल ऐसे था, लेकिन फिर हमको दिखाया गया कि वो टिल्टेड है जिसकी वजह से विंटर हुआ और समर हुआ हमारे
सदर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने बाद क्या होगा, इसका ठीक उल्टा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर हो गया और विंटर सदर्न हेमिस्फीयर में। ऐसे ही हर वो ऑब्जेक्ट, चाहे वो कॉमेट हो, चाहे वो एस्ट्रॉइड हो, अगर वो टिल्टेड है, वो सन के अराउंड घूमेंगे, उनके साथ भी समर और विंटर का कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास आ गया इक्विनॉक्स, यानी वो वाला टाइम जब दोनों दिन और रात इक्वल होंगे, इक्विनॉक्स इक्वल नाइट। ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23, यानी कि इक्विनॉक्स कब होने वाला है, 21 मार्च को जब स्प्रिंग स्टार्ट होता है, और 23 सितंबर जब हमारा ठंड स्टार्ट होने वाला होता है। डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर पे डायरेक्टली सन की रेस पड़ रही है, वो ना तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ना ही सदर्न हेमिस्फीयर में है, वो इक्वली लाइट दे रहा है दोनों ही हेमिस्फीयर को। द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, दोनों ही हेमिस्फीयर में उस दिन क्या होगा, इक्वल डे और इक्वल नाइट होगी, एंड दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, और इसे हम क्या कहेंगे, इक्विनॉक्स कहेंगे। सो हमने देखा कि इक्विनॉक्स 2 बार आएगा, एक बार हमारे सितंबर 23 को और वही दूसरी बार हमारे कब आएगा, मार्च किसको। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है, दोनों ही सोलिस्टिस की भी और हमारे इक्विनॉक्स की भी। दिस इज ऑल अबाउट कि हमारा समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम कैसे चेंज करता है, और हमारा यहीं पे रैप अप होता है रेवोल्यूशन। सो दिस इज वेरी स्मॉल चैप्टर, आपको मुझे पता है सब समझ में आ गया है। अगर नहीं आया कुछ भी, अगर आपको लगता है कि कहीं पे मिस हुआ, आपसे रिमाइंड करो, देखो, एंड देन हम लोग को क्या करना है, फिर अब करना है हमारा क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, उसके अंदर हम बात करेंगे हमारे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर के। सो टिल देन कीप लर्निंग विद अस, keep watching us. Bye.